पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइज तरीके से करना अभी इन्होंने पॉलिटिशियन को सिखाया। अभी देखिए, जो भी इंडिया में ज्यादातर जो सेक्टर्स इकोनॉमिक सेक्टर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। उसका मूलभूत कारण है यहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज नहीं है। भारत की राजनीतिक कंट्रीब्यूशन प्रशांत किशोर का क्या अब तक हिस्सा रहा? हाँ, भाषा को लेकर बहुत दिक्कत हुआ। 14 में जब कर रहे थे, उस समय से लेकर अभी की तक जो राजनीति है और उसका पीछे जो राजनीति जो चल रहा है इंडिया में, उसमें नेता जो है जनता के पास जाते नहीं थे। अभी प्रशांत किशोर आने के बाद नेता जो है इलेक्शन के रूप में या कई अन्य रूप में 10-15 बार जा रहा है जनता के दरवाजा पर। ये प्रशांत किशोर का देन है। इसलिए हम जितना हम पढ़ाई किए वो छोड़ के फिर बिहार आ गया। बिहार में ये काम करना शुरू किया। मकसद एक ही है, राजनीति में नया लोग कैसे आए, इसके बारे में प्रशांत किशोर यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट। आज हमारे बीच एक ऐसे जन स्वराजी हैं जो दक्षिण भारत से बिहार में आकर बिहार की भूमि पर पैदल चलकर उसके बाद राजनीति की समझ बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए आपका। थैंक यू विकास भाई, आपको भी धन्यवाद है मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बातचीत करने के मुझे मौका देने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, इंडिया में कहाँ से आते हैं? भैया, मैं विशुद्ध तौर पे आंध्र प्रदेश मेरा राज्य हुआ और विशाखापट्टनम मेरा घर हुआ। वही सिटी में हम मतलब पले बड़े हैं और वही मेरा एजुकेशन भी कंप्लीट किया वहाँ से। बिहार आने का फैसला कैसा है? कैसे आप सोचे कि बिहार ही आना है? बिहार देखिए भैया, प्रशांत किशोर जी को हम 2024 से ही जानते हैं। जो मतलब मोदी जी के इलेक्शन के बाद हमको सुनने को मिला, प्रशांत किशोर एक व्यक्ति है, इन्होंने वहां राजनीति को अच्छे से संभाला था, इसीलिए मोदी जी जीत कर आए, प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी जो हमारा राज्य का जो मुख्यमंत्री था इसके पहले, उनके साथ भी प्रशांत जी काम किए और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को वहां जिताने में अपना कंधा लगाया। वो भी जीत के आया है। 175 सीट में 155 सीट से जगन मोहन रेड्डी जीत के आया है। उससे हमको पता चला कि प्रशांत किशोर राजनीति में थोड़ा मतलब जाने माने व्यक्ति है। और तब हम डिसाइड नहीं किए जन स्वराज ज्वाइन करना है, बिहार जाना है करके। पर जब प्रशांत जी ने एक फैसला लिया 2 अक्टूबर को हम पदयात्रा शुरू करेंगे करके, हम जब दिल्ली में थे, इसका पढ़ाई कर रहा था, यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा था, हमको ये समझ में आया कि अभी जन स्वराज ये एक मौका दे रहे हैं लोगों को और खास तौर के मिडिल क्लास बच्चों को राजनीति सीखने का और आगे जाके करने का। इसीलिए हम जितना हम पढ़ाई किए वो छोड़ के फिर बिहार आ गया। बिहार में ये काम करना शुरू किया। मकसद एक ही है, राजनीति में नया लोग कैसे आए, इसके बारे में प्रशांत किशोर यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब बिहार आए तो आपको भाषा को लेकर कोई दिक्कत हुई? हाँ, भाषा को लेकर बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि हमको दक्षिण भारत में हिंदी लिखना 10वीं कक्षा तक हम लोग तो पढ़ते ही हैं, पर बात करना कोई ये बात नहीं है। मतलब हमको दबाव नहीं है बात करने का, इसीलिए हम बात नहीं करते थे। हमको यहाँ आने के बाद थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसके बाद हम धीरे धीरे करके बातचीत करने लगे। आप साउथ इंडिया से आते हैं क्योंकि आप बिहार में आकर राजनीति सीखने की कोशिश की प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर को कितना समझा? आपके अनुसार ये क्या भारत की राजनीतिक कंट्रीब्यूशन प्रशांत किशोर का क्या अब तक हिस्सा रहा? देखिए भाई, बहुत लोग प्रशांत किशोर का कंट्रीब्यूशन को बहुत कम सोचते हैं या ना के बराबर सोचते हैं, पर हम ऐसे नहीं मानते हैं। प्रशांत किशोर की वजह से 2-3 बदलाव राजनीतिक क्षेत्र में आपको दिखने को मिलेगा। जब प्रशांत किशोर 2024 में मोदी का इलेक्शन कर रहे थे, 14 में जब कर रहे थे, उस समय से लेकर अभी की तक जो राजनीति है और उसका पीछे जो राजनीति जो चल रहा है इंडिया में, उसमें नेता जो है जनता के पास जाते नहीं थे। अभी प्रशांत किशोर आने के बाद नेता जो है इलेक्शन के रूप में या कई अन्य रूप में 10-15 बार जा रहा है जनता के दरवाजा पर। यह प्रशांत किशोर का देन है। वो नेता को सिखाए कैसे जनता के पास जाना है, जनता को सिखाए कि क्या चीज नेता से लेना है। ठीक है, जनता को इतना बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो आंध्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मोदी जी का जो ये है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का आइडिया है जनता के पास रिसोर्स जाना चाहिए ताकि वो लोग भी अपना
भूमिका निभा सके इंडिया का ग्रोथ में। सो प्रशांत किशोर का ये फंडामेंटली एक बदलाव है, नेता को जनता के बीच में कनेक्ट करने का। और दूसरा चीज है पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइज तरीके से करना, अभी इन्होंने पॉलिटिशियन को सिखाया। अभी देखिए जो भी इंडिया में ज्यादातर जो सेक्टर्स इकोनॉमिक सेक्टर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। उसका मूलभूत कारण है यहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज नहीं है। पॉलिटिक्स यहाँ का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो नीतीश कुमार का पार्टी, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको ऑर्गेनाइज करने में इसमें प्रोफेशनल्स को ले आके इसको प्रोफेशनल तरीका से पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रन करना, ये प्रशांत किशोर सिखाया पॉलिटिकल पार्टियों को। और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी अभी प्रोफेशनल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। आप है, हम है, और कई अन्य तरीके के लोग जनसुराज में भी काम कर रहे हैं जो प्रोफेशनल्स है। और बाहर के पार्टी में भी, आप जेडीयू में भी देखेगा, आप तेलुगु देशम हमारा राज्य का ये पार्टी देखेगा, अच्छा प्रोफेशनल जो इंग्लैंड से पढ़ के आ रहे हैं, यूएसए से पढ़ के आ रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग वो लोग जानते हैं, वो लोग यहाँ आके अभी राजनीतिक काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अगर आप यूएस का राजनीति को देखेंगे, यूएस जब से वो उभरने लगा, उसको ये प्रोफेशनल राजनीति में आने लगा यूएस में, तब से यूएस का राजनीति बदले हैं। वैसे ही एक्सपर्ट्स को राजनीति में लाने का ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। ये दो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नेता को जनता के तरफ लाना और प्रोफेशनलिज्म राजनीति में लाना। ये बहुत बड़ा प्रशांत किशोर का देन है, कंट्रीब्यूशन है। अब बिहार आए तो बिहार में कई पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो रन कर रही है बिहार में, उनमें क्या अंतर दिखता है? और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो भी बनने वाली है उसमें क्या अंतर दिखता है? देखिए, इसको हम बिहार को ही सीमित नहीं रखते हैं, जितने भी पार्टी हैं अभी पूरा देश में, पूरा, और बिहार में भी हम बताएंगे, आरजेडी को मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, पर इसको पूर्ण तरीके से एक हॉरिजन आपको देंगे, मतलब एक पूरा विजन आपको देंगे। आप चाहे भाजपा का देख लीजिए, राजद का देख लीजिए, चाहे तेलुगु देशम का देख लीजिए, उसका गांव का संगठन नहीं है। कहीं गांव स्तर में एक मुखिया को जिताने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। इसीलिए देश का अर्थव्यवस्था इतना कमजोर है, क्योंकि वो गांव का मुखिया कनेक्टेड नहीं है गवर्नमेंट से। वो अपना तरफ से खेल करते हैं, ये अपना तरफ से विधायक अपना खेल करते हैं। इसको जोड़ के कैसे नीचे से ऊपर तक एक सिस्टम बनाने के काम प्रयास प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री तक ये प्रयास जो कर रहा है, ये बहुत बड़ा भूमिका है। ये कई अदर पार्टी में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। और विचारधारा, अभी जो विचारधारा पार्टी में है, कोई पार्टी को कोई विचारधारा ही नहीं है। चाहे वो राजद हो, उसका विचारधारा नहीं है। लालू जी एक समय सबको जोड़ने का क्या बोलते हैं, सोशलिज्म का बात करते थे, अभी वो बातें नहीं कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, अभी अपने फैमिली को वेलफेयर पे बारे में बात करने लगे। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति है और जनसुराज वो संस्था है जो गांधीयन थॉट का बात कर रहा है। गांधी का जो कांग्रेस है उसको पुनर्जीवित करने का बात कर रहा है। जो गांधी का कांग्रेस है उसमें सबको लाभ मिलता था, जो राम राज्य का गांधी ने अपना मोटो लेके चलते थे, वो लाने के लिए प्रशांत किशोर यहाँ प्रयास कर रहे हैं। सो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। ये चीज जो है विचारधारा और लोगों के बीच जाके लोगों से कहना, आप अपने नहीं सुधरोगे, अपने नहीं अब बदलोगे, आपको कोई बदल नहीं सकते करके, ये दो हमको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो राजद को या कोई अन्य पार्टी को जनसुराज से डिफरेंशिएट करते हैं। आप पदयात्री रहे हैं जनसुराज के, लगभग कई साल, 2 साल से अभी पदयात्रा करने लगा था। तो बिहार में जब पदयात्रा कर रहे थे, अलग अलग जगह पर आप लोगों से मिलना हुआ, लोगों से बात करने का मौका मिला, तो क्योंकि नॉर्थ बिहार में भी ऐसा माना जा रहा है कि पदयात्रा लगभग होने वाली। तो ऐसा क्या लगा, बिहार के पिछड़ेपन का कारण आपको क्या दिखा? देखिए भैया, बिहार का पिछड़ापन कितना है, एक बार हम बाहर वाले हैं, इसलिए एक बार आपका दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, बिहार में जो पिछड़ापन है ये बहुत हद से मतलब ये कम, मतलब बहुत हद से पार है ये। जब हम 20 साल पहले हम गांव जाते थे, हमारा गांव जाते थे और वहां का लोग का व्यवस्था देखते थे। अभी यहाँ इस समय में
अगर ये 24 है तो वो 20 साल पहले आंध्रा यहाँ बिहार में दिख रहा है हमको, ये यानी 20 साल पीछे भी 20 साल पीछे है आंध्र प्रदेश। हाँ आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश से 10-20 साल पीछे है, क्योंकि वो दलितवाड़ा में जब हम इसके पहले जाते थे उस समय कंपेयर करेंगे तो अभी का जो दलित को हम यहाँ बिहार में देखते हैं वो 10 गुना और नीचे है। यहाँ गरीबी इतना है जिसका हिसाब नहीं है। अगर आपको आंकड़ा में देखना पड़ेगा तो बिहार पीछे ही है, पर आप रियलिटी में भी देखेंगे आप वो बहुत भयानक दिखता है, बहुत मतलब आप समझ नहीं पाओगे। हम बहुत पदयात्रा के दौरान हम लोग घर घर जाते हैं ये समस्या पूछने के लिए और जन सुराज के बारे में समझाने के लिए। हम बहुत सारे ऐसे घर में देखे हैं उसका खाली रेशन के सिवा उसके पास कुछ नहीं है, खाली 1 महीना का राशन है उसके पास, वो राशन फिर 5 किलो का अनाज नहीं आएंगे तो वो फिर नहीं जी सकते हैं। ये ऐसे स्थिति ऐसे घर बिहार में बहुत है। सो ये भी रीजन है। आर्थिक व्यवस्था आप जो बात कहे हैं, आर्थिक यहाँ क्यों बिहार में मजबूत नहीं है, हमको एक कारण दिखा और ये भी जायज भी कारण है, आप लोगों का दर्शक भी इसमें कमेंट करके बताएंगे। देखिए अभी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, हम इसके पहले रिलीजन जो होता है उसका मदद से या उसका द्वारा इकोनॉमी चलते थे, टेम्पल इकोनॉमी होते थे, जो मंदिर है मंदिर के इर्द गिर्द इकोनॉमी घूमते हैं। हाँ, अभी डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द इकोनॉमी घूमना है। बिहार में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो लोकतांत्रिक वैल्यूज है, यहाँ है नहीं। जो नेता है और जो पार्टी है, जो गवर्नमेंट है यहाँ का और लोग यहाँ का, ये लोग के अंदर कोई ये रिलेशन नहीं है, रिलेशन टूट चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आपको गवर्नमेंट से कोई अपेक्षा नहीं है। जो नेता है, जो जनता है, गवर्नमेंट से कुछ अपेक्षा नहीं रखते। गवर्नमेंट अपना तरफ है, हम अपने तरफ है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ये डेमोक्रेसी से जुड़े हुए व्यवस्था यहाँ बिहार में बन नहीं पाया। इसके वजह से अगर आपको डेमोक्रेसी नहीं होगा या लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगा, उसका इकोनॉमिक में आपको सीधा असर दिखेगा। क्योंकि अभी सारे जो राज्य है वो डेमोक्रेसी जहां है, जहां लॉ एंड ऑर्डर है, वहां इंडस्ट्री आएगा, वहां फ्लैट बनेगा, वहां इर्द गिर्द इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, अर्बनाइजेशन होगा। बिहार में वो डेमोक्रेसी ना होने के कारण, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होने के कारण यह इकोनॉमी भी कमजोर हो चुके हैं। यहाँ का इकोनॉमिक परिस्थिति का हम एक बार देखेंगे तो वही हमको दिखेगा। यही रीजन है बिहार नहीं आगे बढ़ने का। आपने टेम्पल इकोनॉमी की बात की, हाँ। क्योंकि अभी देखा जाए साउथ में कई से मंदिर है जो कि उस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट करता है। जैसे नॉर्थ में आप वैष्णो देवी को देख लीजिए तो उस एरिया को बूस्ट करता है। साउथ में है कई ऐसे मंदिर है। बिहार में देखा जाए तो केवल पटना का एक हनुमान मंदिर जो उस एरिया को बूस्ट करता है। उसके अलावा इकोनॉमी को देखा जाए तो टेम्पल इकोनॉमी कहीं से दिखता नहीं है। जो आपने टेम्पल इकोनॉमी की बात किया, क्या लगता है कि बिहार में कई ऐसे मंदिर हैं जो जिसको अगर टूरिज्म से जोड़ा जाए तो बेहतर हो सकता है? तो क्योंकि आप पदयात्री कई जगह से गुजरे होंगे आप, तो कैसे सरकार उन जगहों को फेल्यूर रहा है, कैसा दिखा आपको जब आप पदयात्रा कर रहे थे? ये देखिए ओवरऑल फेल्यूर में एक पार्ट है ये मंदिरों का डेवलप नहीं करने का और या टूरिज्म स्पॉट्स को नहीं डेवलप करने। केवल हम मंदिर का ही बात नहीं कर रहे, मंदिर को भी यहाँ सुधार होना चाहिए। हम ज्यादा टूरिज्म पे ज्यादा हम लोग टूरिज्म फोकस करेंगे तो यहाँ गया है उसको भी उतना बड़ा ये नहीं है जैसे दूसरा प्रदेश गए हैं। और यहाँ सीता माता का मंदिर है सीतामढ़ी में, उसका भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। ओवरऑल गवर्नमेंट का ये फेल्यूर है, पर यहाँ लोगों का भी ये फेल्यूर है, गवर्नमेंट के सही तरीके से नहीं वोट देना। ठीक है, गवर्नमेंट को आप मतलब कोई रिसोर्स पहुंचाने वाले के काम के लिए आप कोई मौका देंगे गवर्नमेंट को, तभी ना वो कर पाएंगे। यहाँ का लोग जाति के बारे में ज्यादा वोट दे रहे हैं, धर्म के बारे में दे रहे हैं, इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं। सो ये सुधारेंगे तो, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाएंगे तो हो सकते हैं। क्या ऐसा इसका एक कारण हो सकता है कि एजुकेटेड बहुत कम है? ये भी कारण हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। साउथ इंडिया और बिहार में के राजनीति में क्या अंतर आपको दिखता है? देखिए भैया, ज्यादा अंतर तो नहीं दिखते हैं, फिर भी बिहार का राजनीति में और आंध्र का राजनीति में हमको एक फर्क हमको देखने को मिलेगा। यहाँ जितना गांव में लोग रहते हैं, हम यहाँ लोकसभा के चुनाव के दौरान भी देखे हैं वो लोग, हाँ 2024 का, इसमें जो है यहाँ जो वोट डालने जा रहे हैं वोटर,
उसको विधायक का नाम या उसका सांसद का नाम पते नहीं है, वो खाली पार्टी के नाम पे उसका जात का नेता को देख के वोट देते हैं जो गांव में रहते हैं। वैसे आंध्र में नहीं है। आंध्र के लोग इतना जान गया है हम लोग कौन विधायक को वोट दे रहे हैं, विधायक का नाम उसको जरूर पता है, विधायक का पार्टी का पता है, विधायक का नाम पता है, विधायक का क्या हिस्ट्री है उसका भी पता है। अगर आप बिहार के गांव में जाइएगा, किसी महिला से पूछिएगा आपका विधायक का नाम क्या है चाची, वो बोल नहीं पाएंगे। मतलब गांव में बहुत लोग को पूछ के सर्वे भी किया था, बोल नहीं पाएंगे। ये बहुत असर पड़ता है इसके में। आपका नेता आपको पता ही नहीं है, आप वोट किसके लिए डाल रहे हो आपको पता नहीं है, ये बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आप मान ही नहीं रहे हो ये हमारा नेता है, आपको जानकारी नहीं है हम हमारे लिए ये शिक्षा व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, आपको वो उपलब्धि पता ही नहीं है। आम लोगों से जो पॉलिटिक्स से काफी दूर कट चुका है पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लोग और आम जनता बीच के जो कनेक्शन यहाँ जो रिलेशन है राजा और प्रजा का कनेक्शन है। जो पुराना व्यवस्था मिडिल एजेस में होता था, राजा और प्रजा में कैसे कनेक्शन है, राजा कहीं दिल्ली में बैठते थे, यहाँ जनता अपने काम करते थे, कोई राजा से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था हम संविधान जब आने लगा और संविधान के बाद हम अंबेडकर जी ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे उसमें क्या है, उसमें विधायक को और जनता को बहुत करीबी संबंध है। ये जनता वोट देंगे तो विधायक जीतेंगे, पहले ऐसे नहीं था। हाँ, ये है जो कनेक्शन है। अभी इसके पहले राजा कैसे जीतते थे, वो किसी राजा को मारते थे और वो गद्दी पे बैठ जाते थे, उससे कोई रिलेशन नहीं है जनता का। अभी क्या है, जनता ही चुन रहे हैं, ठीक है, जनता चुन के विधायक को भेज रहा है, फिर भी यहाँ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। ये दिक्कत है, प्राइम दिक्कत ये है। अगर आपको पता चल जाएगा हमारा द्वारा जीत रहा है, हम इसको जिताने के लिए वोट दे रहे हैं, या हमारे लिए काम करेगा, वो जनता को जब पता चल जाएगा, वो ज्यादा फैक्टर करते हैं आपको ग्रोथ में, आपका डेवलपमेंट में। बिहार का लोग जब ये जान जाएंगे कि हमारा सरकार, ये हम लोग सरकार बना रहा है, ये हमारे लिए काम करना चाहिए और हम इसको सही चीज के लिए वोट देंगे, तब बिहार में ग्रोथ होने को मिलेगा। मैं राजनीति से परे होकर आपसे भाषा को लेकर मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप साउथ इंडिया से हैं और हिंदी आपकी काफी अच्छी होती जा रही है। मुझे लगता है कि क्योंकि आप जैसा आपने बताया कि शुरू में अगर आप इंग्लिश में थोड़ी कम्युनिकेशन हो पाता था, हिंदी आपकी बहुत अच्छी नहीं थी, दिन पर दिन ऐसा लग रहा है कि आपकी हिंदी अच्छी होती है, क्या ऐसे कारण है? लोगों से मिलने जुलने से कैसे? लोगों से मिलना जुलना दूसरा बात है, पर जो इंटेंशन है, हम जहाँ यहाँ आए हैं इसीलिए नहीं आए कि यहाँ खा पी के सो जाएंगे, इसीलिए आए क्योंकि हमारा मंशा में भी कहीं ना कहीं समाज के लिए दर्द है। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। कोई यहाँ राजनीति में जो आ रहे हैं, ये गांव में घूम के नहीं आ रहे हैं, कोई मतलब सेवा करके नहीं आ रहा है, वो आ रहा है जीत के चले जा रहे हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था बदलना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और राजनीतिक व्यवस्था जब बदलेगा, देश अपने आप बदलेगा, ठीक है। ये हम अमेरिका का रेवोल्यूशन में देखने को मिला, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखने को मिला, इंग्लिश रेवोल्यूशन में भी हमको देखने को मिला। जब राजनीति बदलेगा, राजनीति में नया लोग आएंगे, देश आगे बढ़ेगा। सो इस मकसद से हम आए हैं, इस मकसद से हम आए हैं और इतना इंटेंशन प्योर है, तो हमको जो सीखने को हमको चाहिए, हिंदी सीखना चाहिए, क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि वो लोगों को समाचार पहुंचाना है। इसीलिए हमारा इंटेंशन के वजह से, और हम भी प्रयास करते हैं, जैसे आप लोग मिलते हैं आपसे बातचीत करने का, और यहाँ हम रह रहे हैं, इसीलिए हमारा लैंग्वेज थोड़ा मजबूत हुआ करके हम बोल रहे हैं। पर 50% ही हुआ, जैसे आपको पता है, हम 50% ही हिंदी अभी बोल पा रहे हैं, आगे नहीं बोल पा रहे हैं, पर इसको फिर पॉलिश करेंगे। परिवारवाद पर क्या आप कर रहे हैं? मेरा परिवार, क्योंकि बिहार में पॉलिटिकल जो फैमिलीज हैं वो लगातार देखा जाए सत्ता में बदलते वही रहते हैं, कभी उनके बेटे, कभी वो खुद। तो परिवारवाद पर क्या आपका सोच है? परिवारवाद देखो भैया, परिवारवाद इसीलिए, परिवारवाद को आपको एक्सप्लेन करेंगे तो अभी जो है जिसका बिहार में लालू यादव को देखा जाए, हाँ, लालू यादव, उसका बेटा फिर बन रहा है। देखिए, परिवारवाद इसीलिए ज्यादा उभर रहा है, ज्यादा ग्रो हो रहा है, क्योंकि जो पढ़े लिखे इंसान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सीधा तौर पे राजनीति से अलग हो गया। जब इस देश आजाद हुआ, कौन उस समय नेता है?
एक बार देख लीजिए, उस समय नेता थे मोहनदास करमचंद गांधी, उस समय नेता थे जवाहरलाल नेहरू, उस समय नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय नेता थे अंबेडकर, उस समय से मुसलमान का नेता था एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना साहब। अभी का नेता कौन है? अभी का नेता बहुत राहुल गांधी है, अभी का नेता है तेजस्वी यादव, अभी का नेता है अमित शाह का बेटा। ठीक है, ये लोग नेता है। वो नेता में ये नेता में जमीन आसमान का फर्क है। जब मिडिल क्लास का लोग राजनीति में एंटर नहीं होंगे, हमारा ये करके हम लोग नहीं लेंगे राजनीति को हम लोग अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक ये राजनीतिक व्यवस्था ऐसे ही रहेगा। हम ये नहीं दोष देते कि परिवारवाद गलत है, हम लोग गलत है जो इसमें घुसने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हम लोग में अंदर ये नहीं है। हम लोग अगर जाएंगे जनता के बीच, हम लोग सेवा करेंगे या जो भी राजनीति करना चाहिए करेंगे, हमको भी नेता के तौर में चुनेगा। हम विधायक नहीं चुन पाएंगे तो मुखिया तो बन सकते हैं ना। हम लोग का ये गलती है, मुखिया के चुनाव में भी अभी कोई पढ़े लिखे व्यक्ति बिहार में लड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग का ये फिनोमिनन यहाँ का नहीं है, बिहार का नहीं है, पूरा देश का है, इसीलिए यहाँ नहीं हो पा रहा है। इसी को बदलना चाहिए। हम परिवारवाद को दोष नहीं देते हैं, जो मिडिल क्लास परिवार है जिसको सत्ता पे कब्जा होना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको दोषी मानते हैं। लगातार जनसुराज कह रही है कि सत्ता परिवर्तन और सत्ता में सही लोग बैठना बहुत जरूरी है। देखिए भैया, कोई भी परिवर्तन के लिए समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का इंटेंशन, लोगों का इंटेंसिटी, मतलब लोग कितना रफ्तार से वो काम कर रहे हैं। इंटेंशन तो एक बार इंटेंशन देगी तो जनता वोट दे देगी। हाँ। लेकिन अगर समय पर वो कार्य पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या? पर एक लोग का इंटेंशन नहीं है भैया, सब लोग का इंटेंशन वो होना चाहिए। प्रशांत किशोर क्या बोल रहा है? प्रशांत किशोर ये नहीं बोल रहा है हमारी इंटेंशन सही है इसलिए हम जीत जाएंगे। आपका इंटेंशन भी सही होगा तभी ना जीत पाएंगे, इसीलिए बोल रहे आपका इंटेंशन भी यही रखो, बिहार को बदलना है, हम अपने अंदर परिवर्तन लाना है, ये रखो। और जब ये लाएंगे हम लोग, सब लोग इस पे काम करने शुरू हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भैया। जो लोग सोच रहे हैं इसको 20 साल लग जाएगा, 30 साल लग जाएगा, इसको सही ढंग से किया जाए, 5-10 साल में बिहार एक अग्रगण्य राज्य हो सकते हैं। इसका कई एग्जाम्पल्स है। जब हमको देश से, अंग्रेज से हम भगाने का यहाँ काम कर रहे थे, जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे विचारधारा के लोग यहाँ अपना भूमिका निभा रहे हैं उसको हटाने में, इंडिपेंडेंस लाने में। ऐसे बहुत तरीका की इंडिपेंडेंस क्रांति पाकिस्तान, मतलब क्या बोलते हैं, ब्राजील में भी हुआ था, इंडोनेशिया में भी हुआ था, बहुत सारे राज्य में हुआ था, रेवोल्यूशन कई कंट्री में हुआ था, मतलब सत्ता को हटाने के लिए। पर वो उतना तेजी से नहीं बढ़ पाए। पर जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो 40-50 साल में वो इंडिया को आजादी दिला पाया। ये 100 साल के काम जो है हम 50 साल में किया, वो किसके वजह से किया? जो कांग्रेस था उस समय का, गांधी का कांग्रेस, उसके वजह से किया। वो अगर हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उसको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, तो सब लोग मिलकर यहाँ काम करने लगेंगे बिहार के लिए। यहाँ हम लोग का अपने अंदर परिवर्तन लाने के काम के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ये हमको लगता है 5 से 10 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा, बिहार में परिवर्तन आ जाएगा। होगा निश्चित तौर पर आएगा। सत्ता की परिवर्तन हो पाएगा, सत्ता के परिवर्तन भी हो पाएगा और यहाँ के इकोनॉमिक का परिवर्तन भी होगा, यहाँ समाज का परिवर्तन भी होगा। बिहार से हमको ये उम्मीद है, कोई किसी का है कि नहीं हमको मतलब नहीं है, जनसुराज से उम्मीद है, जनसुराज से नहीं, बिहार से उम्मीद है। बिहार से, ये राज्य से, ये जो पिछड़े राज्य है, इससे नेता, जो अच्छे नेता लोग हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए बिहार आएंगे और बिहार से अच्छा नेता फिर यहाँ से खोज करके अपना क्षेत्र में ले जाएंगे दूसरे राज्य का लोग। बिहार में ट्रेनिंग वो होगा। बिहार को वैसे भी राजनीति का घर कहा जाता है। हाँ? बिहार को राजनीति का घर कहा जाता है, फिर से वो राजनीति का घर बना। इस बार राजनीतिक गढ़ नहीं चाहिए, इस बार अच्छे लोग का राजनीति में ले आने वाला जनसुराज का गढ़ होना चाहिए बिहार। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।